हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मींस डेरिवेटिव पढ़ेंगे। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी चैप्टर की हेल्प से हम इसके आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स के अंदर हमें डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में यानी कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले बेटा दो टर्म्स होती है जो आप लोगों को पता होंगी। फर्स्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अभी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होगी। फिक्स नंबर बोलो, एक फिक्स वैल्यू बोलो, जैसे कि नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे फिक्स्ड है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं। और सेकंड जो है इसे बोला जाता है बेटा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली वेरी होते रहता है, जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जो कंटिन्यूअसली वेरी होगा। जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, इस तरह के लेटर्स। ठीक है, तो बेटा इसे बोला जाएगा ये वेरिएबल है। याद रखना है, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी कर रहा हो उसे वेरिएबल कह देना। जो चेंज हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ या किसी वेरिएबल के साथ, जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, जो फंक्शन चेंज होते रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी में देखा था बेटा, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसे समझते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है कांस्टेंट और सेकंड टर्म जो होती है वो होती है वेरिएबल। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। अब देखो, जैसे कि मानो मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं। एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। y क्या है बेटा? y एक फंक्शन है जो हमें x के फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि मानो y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये इक्वेशन मैंने लिखा। तो अगर हम लोग देखें तो y कौन से फॉर्म में बेटा? x के फॉर्म में। मतलब अगर आप RHS देखोगे तो इसके अंदर सारे x और कांस्टेंट ऐसे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इसका मतलब y इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। क्लियर है? अब देखो, जैसे कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? हम हर बार डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे? इसे लिखा जाता है बेटा डी बाय डी एक्स करके, डी बाय डी एक्स। हालांकि डी का मतलब चेंज होता है, चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि मानो अभी फंक्शन क्या लिया था बेटा हमने? y लिया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y। अभी सिर्फ समझो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मानो डी वाई बाई डी एक्स है, तो कैसे रीड करेंगे हम इसे? वी आर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम y को x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो x होगा बेटा यहाँ पे, इस x को बोला जाएगा वेरिएबल। आप y को x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसलिए x जो होता है जैसे वेरिएबल कहा जाता है, और x को छोड़कर बाकी जितने भी सारी टर्म्स होंगे उस इक्वेशन के अंदर, वो सारे की सारी अपने लिए कांस्टेंट करके काम करती है। समझ रहे हो? यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो होगा अपना वेरिएबल, और उसे छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी अपने लिए कांस्टेंट्स होती है। जैसे कि मानो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर सकता हूँ बेटा। y क्या है अपने पास? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये डी बाई डी एक्स वैसे रखेंगे हम लोग, और इस y की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा?
यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ x जो है वो अपने लिए वेरिएबल है और x को छोड़कर बाकी जितने होंगे, जैसे कि वहां पे देखो बेटा 1 है तो 1 मेरे लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर कुछ भी होता, कुछ भी, सिर्फ x नहीं, x को छोड़कर जो भी होगा वो मेरे लिए कांस्टेंट होगा। और हम इसे कहते हैं कि अब हम इस इक्वेशन को x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है? और ऐसा कुछ भी हो सकता है वहां पे, जैसे मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स ले लिया, आप dx बाई dy भी लिख सकते हो, dx बाई dy। इसे कैसे रीड करेंगे बेटा, dx बाई dy को कैसे रीड करेंगे, हम लोग x इस फंक्शन को y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y क्या बनेगा बेटा अपने लिए, y बनेगा वेरिएबल, और y को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो सारे अपने लिए कांस्टेंट होंगे। तो फंक्शन का फॉर्म क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, इस तरह से। सो x इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y। तो कुछ भी हो सकता है वहां पे, क्योंकि अपने लिए वेरिएबल कौन है अभी, y। ठीक है, और dy बाई डी जेड रहा तो क्या कहेंगे, जैसे कि मानो dy बाई डी जेड है, अब y को किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, z के साथ, तो z अपने लिए वेरिएबल होगा, y अपना फंक्शन होगा। तो इक्वेशन के अंदर जहां पर भी z है वहां पे आप लोगों को डिफरेंशिएट करना होता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, तो डिफरेंशिएशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, इस तरह से, जिसके साथ भी डिफरेंशिएट करो, जो डिनोमिनेटर में होगा वो वेरिएबल होगा, इतना याद रखना है। और लिखने की इसकी जो प्रोसेस होती है बेटा, जैसे कि मानो dy बाई डी एक्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे एफ डैश एक्स से भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स। ये जो डैश होता है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो फंक्शन था आपका एक्सपेक्ट फॉर्म में दिया हुआ, आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों एक ही है। ये डी वाई बाई डी एक्स और ये एफ डैश ऑफ एक्स, ये कुछ अलग नहीं है, ये एक ही है। कभी कभी यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वाई डैश भी दिखाई देगा, तो वाई डैश भी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं वाई वन भी दिखाई देगा कुछ रेफरेंस के अंदर, वाई सफिक्स वन, यहाँ पे इस तरह से। तो इसका मतलब भी क्या होगा बेटा, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होगा, मतलब आप किसी किसी फंक्शन को किसी के साथ तो भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आई होप अभी आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स जो है वो हमें पता होना चाहिए बेटा, और इसके बाद जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है हमें, चेक करो, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे मैंने अभी बताया था कि y जो है वो x के फॉर्म में दिया गया है, और इस साइड हमने dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, या बेटा इसे ही क्या लिखते हैं हम, f डैश ऑफ एक्स, जैसे मैंने अभी बताया था, ये दोनों एक ही है, आप उसको dy बाई डी एक्स बोलो या f डैश ऑफ एक्स बोलो, एक ही होता है। क्लियर है? आगे, तो बेटा जो फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे देखो आप, ये जो है c, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट पता है आप लोगों को कांस्टेंट क्या होगा, को क्या होगा बेटा कांस्टेंट, सोच के बताओ। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, क्या लिखा हमने, dy बाई डी एक्स लिखा। तो अपने लिए वेरिएबल कौन है अभी, ये x है, और x को छोड़कर बाकी जो भी कुछ इक्वेशन में दिखाई देगा वो मेरे लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, हमेशा जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। ये है अपना फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जो है बेटा, इसको पावर रूल बोला जाता है, और ये होता है एक्स रेस टू एन। ठीक है, तो हम फंक्शन को किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स रेस टू एन का। एन जो होगा बेटा वो कोई भी इंटेजर होगा, कोई भी इंटेजर होगा, कोई लेटर्स होंगे जैसे ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक्स नहीं, एक्स को छोड़कर कुछ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से अगर आप लोगों को इक्वेशन दिखाई दिए, तो इसका डेरिवेटिव होता है इस एन को आगे लेके आना है, और एक्स के जो पावर होंगे बेटा वो एक से कम कर देना है, इतना ही करना है।
n क्या होगा, n आ जाएगा आगे और x की जो पावर होगी उसे आप लोग x से कम कर दोगे। जैसे कि मानो फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5 क्या होता है, तो x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे n की जगह पे कौन आया हुआ है, 5, तो इसको हम लोग आगे लेंगे 5 और x की जो पावर होंगे बेटा उसे 1 से कम कर देंगे, तो 5 - 1 लिखेंगे उसे, तो ये आ जाएगा 5x रेस टू 4। क्लियर है। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5 क्या बना बेटा, 5x रेस टू 4 बन चुका है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मानो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू -5 होता तो क्या लेते, तो ये -5 आगे आ जाएगा, x रेस टू -5 -1, सो -5x रेस टू -6। तो जो भी कुछ टर्म आप लोगों को यहाँ पे पावर में दिखाई देती है उसमें से आप लोगों को 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। आप कुछ भी फंक्शन ले सकते हो, जैसे कि मानो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू m है, कुछ भी हो, m भी होगा तो x नहीं है, तो हम सिंपली इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बेटा बोलो, m को आगे लेंगे और x की पावर 1 से कम कर देंगे, m-1। क्लियर है। और लेते हैं, जैसे कि मानो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 1/2 रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो अभी, 1/2 आगे आ जाएगा, x रेस टू 1/2 -1, मतलब कितना होगा बेटा वो, -1/2। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल, x रेस टू n, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम बहुत जगह पे इसे यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते चलो। उसके बाद जो फॉर्मूला है बेटा वो है 1/x। जैसे कि 1/x अगर होगा तो 1/x का जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो -1/x² लिया जाता है। आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि देखो अभी डेरिवेटिव ऑफ 1/x से, ठीक है बेटा, तो x की पावर कितनी होंगी यहाँ पे 1 ही होंगी। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो क्या लिखेंगे बेटा, इसे d/dx ऑफ x रेस टू -1 लिख दूं, क्योंकि पावर जो होती है वो ऑपोजिट साइड ले लेती है। तो x रेस टू -1 अगर लिखे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने इससे पहले पढ़े, x रेस टू n वाला, तो ये -1 आगे आ जाएगा और x की जो पावर है बेटा वो हम 1 से कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1, तो -1 क्या, माइनस का साइन लगा दो सिर्फ, और x रेस टू -1 -2, तो x रेस टू -2 उसको नीचे भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा -1, ये माइनस का साइन एज इट इज 1 और नीचे आ जाएगा x², इस तरह से। तो जो 1/x होता है, इस 1/x का डेरिवेटिव होता है बेटा -1/x²। तो इसी तरह से ये फॉर्मूले जो है वो हमें याद रखने हैं। जैसे कि 1/x⁴n अगर हो तो उसका फॉर्मूला होगा -n/x⁴n+1, √x अगर रहा, √x, तो इसका डेरिवेटिव बेटा होता है बेटा 1/2√x। ठीक है, उसको भी प्रूव कर सकते हो आप, x⁻² ले लो, x⁻1/2 ले लो पावर, इसका डेरिवेटिव लेना होगा हमें, है कि नहीं, ये 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर जो है वो 1 से कम हो जाएंगी तो वो -1/2 बनेगा। सही है, ये -1/2 ऊपर अगर आ जाए, मतलब नीचे अगर ले ली इसे हमने, तो ये आ जाएगा x⁻1/2, और x⁻1/2 मतलब कौन बेटा, x⁻1/2 मतलब रूट, पावर का हाफ होना मतलब रूट होना, तो इसको ही हम लिख सकते हैं 1/2√x, खत्म। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पे √x का डेरिवेटिव जो है 1/2√x जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा और एक फंक्शन होता है बेटा इसके अंदर, जो इसके अंदर नहीं दिया है इन्होंने, a⁻x भी होता है। जैसे a क्या होगा, a होगा कांस्टेंट और x होगा वेरिएबल। तो a⁻x अगर हो, a⁻x डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, तो a⁻x को ऐसे ही रखो और उसके आगे सिर्फ log a लगा दो, खत्म। ये वाला फॉर्मूला होता है a⁻x, ये कुछ भी होगा। जैसे कि मानो कोई अगर पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ 2⁻x क्या होता है, तो आप बोलोगे 2⁻x into log 2, पावर में x हो
और बेस में कोई भी कांस्टेंट हो, तो उस केस में बेटा आप लोग इस फॉर्मूला जो है इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा ई रेज टू एक्स अगर हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई रेज टू एक्स ही होता है। लेकिन याद रखना, इसके बाद जो पावर में होता है ना ये एक्स वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है। याद रखना है, ई रेज टू एक्स और फिर से इस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे 2x होता तो 2x लेता, 3x होता तो 3x लेता, एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर ले लेता। ठीक है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ 1 ही होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता, इसलिए बोलते हैं ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो है बेटा ये फंडामेंटल फॉर्मूले देखे हमने अभी तक। इसके बाद जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन के, उसे भी एक बार समझ लेते हैं। बहुत आसान है बेटा ये भी। जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। जो tan एक्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। कोसेक एक्स अगर है तो उसका होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये रेस टू एक्स, जैसे मैंने अभी लिखा था बेटा ये रेस टू एक्स और ये रेस टू एक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर फंक्शन लॉग एक्स हो, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या लोगे आप? 1/x लोगे। लेकिन कुछ बातें जो है बेटा वो आपको याद रखना है। देखो अभी ये log x जो है इसका डेरिवेटिव तो हमने 1/x लिख लिए, लेकिन इसके आगे फिर से इस x का, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है। उसको हम लोग नॉर्मली कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, तो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 1 ही होगा, और 1 अगर होता है तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए log x का डेरिवेटिव हम लोग सीधा 1/x लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से log x टू द बेस अगर a हो, यहाँ पे बेस में कुछ दिया गया हो, तो वहां पे आप 1/x इंटू लॉग ए, ये इसका फॉर्मूला जो यूज कर सकते हो। आई होप कि अभी आपको ये फंडामेंटल फॉर्मूलीज और ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो बेटा आपको इसको याद रखना है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको लर्न होंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें बेटा 3 रूल्स हमें पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट जो रूल है वो एज इट इज है। जैसे कि मानो u कोई फंक्शन है, मान लेते हैं u कोई फंक्शन है जो हमें x के फॉर्म में दिया गया है, y कोई अलग फंक्शन है, सॉरी y नहीं लेंगे v लेंगे, v कोई अलग फंक्शन है, वो भी हमें x के फॉर्म में ही दिए गए। ये दोनों के दोनों u और v बोथ आर इन द टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से अगर y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी हो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस u प्लस माइनस वी अगर दिया जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले u को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद v को हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स एज इट इज। क्लियर बेटा? सेकंड जो रूल है बेटा इसको बोला जाता है, हम लोग इसे नॉर्मली चेन रूल कहेंगे। तो जो चेन रूल होता है वो होता है बेटा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ये वाला। इसको अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो u हमें पता है बेटा, u क्या है, u जो है, u जो है ये एक फंक्शन है जो x के फॉर्म में दिया गया है। v क्या है बेटा, v भी एक फंक्शन ही है जो हमें x के फॉर्म में दिया गया है। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी लेना हो, u इंटू वी मतलब ये दोनों के दोनों एक साथ मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस केस में आप लोगों को चेन रूल यूज करना होता है। इसको हम लोग चेन रूल कहेंगे। ठीक है, तो चेन रूल में क्या करना है बेटा, अभी देखो यहाँ पे ये u जो है ये है अपना फर्स्ट फंक्शन, और ये जो v जो है इसे हम लोग कहेंगे बेटा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो चेन रूल यूज करते समय क्या करोगे आप लोग, आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड,
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस उसके बाद सेकंड को वैसे ही रखेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो रूल होता है इसे बोला जाता है चेन रूल। जैसे कि मानो बेटा अपने पास दो फंक्शन है, मानो आप लोगों को बोला गया है कि चलो x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहे बेटा। एक जो है ये है x, इसको बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग की टर्म है, और दोनों में x प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स है कि नहीं, क्योंकि u जो है वो x का फॉर्म में है, v जो है वो भी x के फॉर्म में। इसी केस में आप लोग इस रूल का यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अपने लिए फर्स्ट फंक्शन कौन है बेटा, फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है log x। तो बोलो कैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x लेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब log x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा फिर, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी देखा बेटा हमने 1/x होता है, प्लस ये log x एज इट इज लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव x के साथ 1 ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, और फाइनल आंसर होगा अपना 1 प्लस log x। खत्म। दो फंक्शंस x के फॉर्म में हो और वो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दिए, तो वहां पर आप लोगों को चेन रूल अप्लाई करना है, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा इसको बोला जाता है डिवीजन रूल, जो थर्ड होता है इसे हम लोग क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। थर्ड जो होगा इसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, क्वेश्चन रूल, ठीक है, क्वेश्चन रूल, या फिर आप इसे डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं। ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल में जैसे कि देखो अभी यहाँ पे u और v जो थे बेटा वो मल्टीप्लिकेशन में थे, यहाँ पर जो u और v होंगे वो एक साथ डिवीजन में दिखाई देंगे, लेकिन याद रखना v शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो बन जाएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए v जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अभी हम लोग, जैसे मानो y इज इक्वल्स टू u अपॉन v है, और चेन रूल में क्या था, u इंटू v था। तो अगर u अपॉन v यहाँ पे दिया गया तो क्या करेंगे, अब ये u जो है वो है अपने लिए फर्स्ट फंक्शन, ये v जो है ये है बेटा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लेना है, और डिवीजन में स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन लेना है। ये थोड़ा सा अलग है जो आपको याद रखना होगा, और प्रैक्टिस से आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सेकंड फंक्शन ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, और डिनोमिनेटर में जो सेकंड फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी फंक्शन को ले लो बेटा आप, जैसे कि मानो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था, x इंटू लॉग एक्स लिया था, आप यहाँ पे x अपॉन लॉग एक्स करके देखो, x अपॉन लॉग एक्स, दोनों वेरिएबल ही है और दोनों डिवीजन में है बेटा, तो डिवीजन में होगा तो डिवीजन रूल या फिर क्वेश्चन रूल, ठीक है। चलो बोलो क्या होगा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप बताओ क्या लिखूं मैं, v कौन है log x से, और u कौन है अपने लिए x से, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब log x एज इट इज, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव लेना है x के साथ, u कौन है अपने लिए x से, उसे x के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा 1, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस u कितना है अपने लिए यहाँ पे x से, dv बाय, ये dy कैसे लिखा मैंने, x होना चाहिए बेटा वहां पे, ठीक है, ये y नहीं होगा, ये होगा x, क्योंकि हम फंक्शन को x के साथ यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो dv बाय dx,
तो चलो अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, v कौन है अपने लिए, log x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा 1/x, और v स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर, तो log x लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। बाद में इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये एक से x कैंसिल होगा, चाहो तो आप इस 2 को आगे भी लिख सकते हो, 2 log x भी लिख सकते हो, तो आगे अरेंजमेंट होंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन की प्रोसेस यहाँ तक ही है। क्लियर है? तो ये 3 रूल जो है बेटा वो हमें सबसे पहले एग्जांपल्स में यूज करने हैं।